अगर आप कर्नाटक के बजट के बारे में पूछें तो 3 शब्दों में उसे आप बता सकते हैं। कीवी मेले हुआ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से बसवराज बोम्मई जी, अगर मैं उन्हें कहूं, झूठ झूठ और झूठ। मोदी जी से उन्होंने सीख अच्छी ले ली है। झूठ बोलो, बसवराज बोम्मई जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं और झूठ बोलो, और वो फिर कहते हैं बार बार बोलो। 2022-23 के बजट में जो उनके वादे थे उनमें से वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने 2022-23 के बजट में क्या कहा था, कृपया करके जरूर देखिए। लगभग 339 वादे 2022-23 के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। उन 2022-23 के 339 वादों का क्या हुआ, क्योंकि इसी में सब चीजों का इम्तिहान है। 207 वादे केवल गवर्नमेंट ऑर्डर्स तक सिमट कर रह गए और 132 ऐसे वादे हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं। ये पिछले साल के उनके द्वारा किए गए वादों की हालत है। पिछले साल का जो बजट था 2022-23 का, वो 2.5 लाख करोड़ का था, पर 1 जनवरी 2023 तक उन्होंने 44% बजट खर्च ही नहीं किया, 44%। यानी 1,40,000 करोड़ बजट ही खर्च कर पाए और 1,10,000 करोड़ का बजट ही खर्च नहीं किया। या तो रिसोर्सेज नहीं थे या मंशा नहीं थी, पर कर्नाटक के लोगों को फायदा नहीं मिला। तीसरी बात, याद करिए पिछले बजट में, जैसे इस बजट में बड़ी घोषणाएं की, कहा कि 438 नम्मा क्लिनिक्स बनेंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, कहां गए वो 438 नम्मा क्लिनिक्स? उनमें से कोई नहीं बन पाया। पिछले बजट में जोर शोर से ये कहा, और आप लोगों ने अपने टेलीविजन पर दिखाया, अखबार में लिखा, कि सूची स्कीम से 19 लाख लड़कियों को, बेटियों को फायदा मिलेगा। 1 साल से वो स्कीम चालू करना ही भूल गए। पिछले बजट में कल्याण कर्नाटका को 3,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई, उनमें से 1,500 करोड़ भी नहीं दिया। पिछले बजट में वोकालिगा डेवलपमेंट बोर्ड और इसी तरह से बिलवा कोषा के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आज तक एक फूटी कोड़ी, 1 रुपया भी उन्हें नहीं दिया। अभी भी बोलते हैं बना देंगे, दे देंगे, अगला साल आ गया, नहीं दिया। पिछले बजट और उसके बाद अलग अलग समाज के लोगों के लिए अनेकों घोषणाएं की। SC ST के हमारे भाई बहनों के लिए आप याद करिए, नागमोहन दास कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी और उसकी रिपोर्ट 3.5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो बजट के बाद ये कहा कि हाँ, अब हम ये रिजर्वेशन बढ़ा देंगे और एक कानून ले आए। आज तक भी SC रिजर्वेशन को 15% से 17% करना, ST रिजर्वेशन को 3% से 7% करने का कानून मोदी सरकार और बोम्मई सरकार ने हमारे संविधान के 9 शेड्यूल में नहीं डाला। कितने साल और लगेंगे बोम्मई जी? 100 साल, 500 साल, 2000 साल, 5000 साल? कोई तारीख तो बता दीजिए। इसी प्रकार से इस बजट में, बजट के बाद ये घोषणा कर दी
कि वोकालिगा और लिंगायत समाज के लोगों को हम विशेष रिजर्वेशन देंगे। जानबूझकर बसवराज बोम्मई जी ने बेईमानी से, डिसऑनेस्टी से वो गलत रिजर्वेशन बना दी और फिर चुपचाप उसे कोर्ट में स्टे करवा दिया। एससी लेफ्ट के लोगों को कह दिया तुम्हें भी रिजर्वेशन देंगे, कुर्बा समाज के लोगों को कह दिया आपको भी रिजर्वेशन देंगे। हर आदमी को, हर वर्ग को बेवकूफ बनाने की कोशिश बसवराज बोम्मई जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, पर हुआ कुछ नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हर बजट में लिख देते हैं कि अब हमारी डबल इंजन सरकार है और अब तो वहां तो ट्रिपल है कि गोवा में कन्नड़ा भवन बनाएंगे। हर बजट में लिख देते हैं, 3 साल से लिख रहे हैं। आज तक वहां ईंट भी नहीं है, मौके पर एक मिट्टी की धूल भी नहीं है। तो 2023-24 का बजट भी जुमला बजट है। इट्स ए फेकरी बीइंग परपेचुएटेड बाय द लायर इन चीफ मिस्टर बसवराज बोम्मई, द भ्रष्टासुरा बोम्मई गवर्नमेंट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।